हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है शांत रस। आज हम लोग सीखेंगे शांत रस। तो पहले शांत रस का देखते हैं अस्थाई भाव क्या है। तो शांत रस का अस्थाई भाव यहाँ पे है निर्वेद, और निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। अब शांत रस में होता क्या है? तो शांत रस को पहले इसको परिभाषित करते हैं। तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर, अब आप समझिए, जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर शांत रस होता है। जैसे मान लीजिए कोई काव्य आप पढ़ रहे हैं, किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को पढ़कर मतलब उसको पढ़ रहे हो आप, या सुन रहे हो, या कोई ऐसा दृश्य देख रहे हो, और इन सब चीजों को पढ़कर, सुनकर या दृश्य को देखकर जब आपके अंदर वैराग्य जग जाए, वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए, ये समझ में आए संसार व्यर्थ है, इस संसार में कुछ नहीं है। और सच भी यही है। अगर देखा जाए, इस संसार का माइन्यूट विश्लेषण अगर आप करेंगे, आप यही पाएंगे, का मांगू कछु थिर न रहाई और देखत नयन चला जग जाई। कबीर की ये पंक्तियां इस चीज को सिद्ध करती हैं कि संसार को क्या में कुछ है ही नहीं, बस आपके कर्म, आपने जैसे कर्म किए हैं वही आपके साथ जाता है, बाकी कुछ मतलब नहीं इस संसार का है। तो जब किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को आप पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं अथवा किसी दृश्य को देखते हैं और आपके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, तो जानिए वहां पर शांत रस होता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं। ठीक, इसका पहला उदाहरण है, यहां पे इसका पहला उदाहरण है। एक दिन निकला टहलने, एक दिन निकला टहलने, एक दिन निकला टहलने, दिल में कुछ अरमान थे, दिल में कुछ अरमान थे, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन निकला टहलने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे, एक तरफ शमशान थे। शमशान थे। कहता है एक दिन निकला टहलने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे, पैरों तले हड्डी पड़ी, पैरों तले हड्डी पड़ी, हड्डी पड़ी, पैरों तले हड्डी पड़ी, उसके यही फरमान थे, उसके यही फरमान थे, फरमान थे, उसके यही फरमान थे। ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर, जरा संभल के चल, जरा संभल
जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। अब यहां देखो, ये कहता है, कवि कह रहा है कि एक दिन निकला टहलने, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैरों तले हड्डी पड़ी, उसके यही फरमान थे। क्या फरमान थे? ऐ मुसाफिर, जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। संसार को देखने की ख्वाहिश थी। कभी एक दिन संसार को देखने की ख्वाहिश लिए, दिल में अरमान, पहले संसार को देखने के लिए निकल पड़ा। संसार में हो क्या रहा है तो हो क्या रहा उसके साथ, चल दिया, निकल दिया। तो कहते हैं ना, जब किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को आप पढ़ते हैं या सुनते हैं या कोई दृश्य देखते हैं और आपके अंदर वैराग्य का भाव जग जाता है, तो वहां पे शांत रस हो जाता है। कभी अरमान था उसके कि संसार बहुत अच्छा है, इस संसार बहुत बढ़िया है, जरा संसार में घूमा जाए और संसार का लुत्फ उठाया जाए। ये ख्वाहिश पाले, ये अरमान लिए वो निकल पड़ा। तो वहां पे कभी कहता है कि एक दिन निकला टहलने और दिल में कुछ अरमान थे। देख क्या रहा है, एक तरफ जंगल ही जंगल और एक तरफ शमशान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल उसे दिखाई पड़ रहा है और एक तरफ देखता है तो वहां शमशान था, चिताएं जल रही थी, धू धू करके इंसानों की चिता जल रही थी। एक दृश्य देखा तो सोचने लगा, थोड़ा और आगे बढ़ा। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा, पैरों तले हड्डी पड़ी, एक हड्डी उसके पैर के नीचे पड़ गई, ठोकर लग गया। कवि के पैरों का उस हड्डी को ठोकर लग गया। तो पैरों तले हड्डी पड़ी, उसके यही फरमान थे। वो हड्डियां बोली, ये फरमान की क्या बोल रही है? अरे मुसाफिर, अरे ए मुसाफिर, जरा संभल के चल, जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। जिस घमंड में तू चल रहा है ना, ऐसे हम भी कभी इंसान थे। आज देख ले हमारे हालात क्या है। ठीक, कभी बोलता व्हाट, वो वैराग्य, यहां हमें वैराग होता चला जाओ, हमें मर ही जाना है, यहां से सब कुछ छोड़कर चले जाना है। क्या मतलब है? दुनिया भर का पापाचार, अत्याचार पैसे कमाने के लोग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जाएगा यहां से कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो यहाँ पे एक चीज को पढ़ करके और इसको सुन करके हमारे अंदर क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा, व्यर्थ है सब। तो यहाँ पे क्या है? शांत रस, हमारा मन शांत हो जाता। नहीं भैया, हमको क्या कोई चोरी, कोई चुगली, कोई बेईमानी, कोई नाजायज काम नहीं करना है, क्योंकि मर जाना है। हड्डी ये बता रही है। एक दिन निकला टहलने, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैरों तले हड्डी पड़ी, उसके यही फरमान थे। ऐ मुसाफिर, जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। ये पहला उदाहरण। इसको पढ़ करके और सुन करके हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है कि भैया सन्यासी बन जाओ, राम राम करो। लेकिन उससे भी तो काम नहीं चलेगा। अगर इस धरती पर आए हैं तो आपको क्या काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक, ये तो पहला उदाहरण हमारा था। यहां लिखते हैं दूसरा उदाहरण। यहां हमारा दूसरा उदाहरण है। दूसरा है, जो धूल रचित है धूल का है, जो धूल रचित, जो धूल रचित, जो धूल रचित है धूल काय,
है धूल काय, धूल काय। जो धूल रचित है धूल काय, फिर उसे धूल में जाना है, फिर उसे धूल में जाना है, फिर उसे धूल में जाना है। अब देखें आप, जो धूल रचित है धूल काय, काय का मतलब शरीर होता है, धूल का मतलब समझ ही रहे हैं धूल। जो धूल रचित, जो धूल से बनी शरीर है, फिर अंत में कहाँ हो जाएगी? जो धूल रची, जो धूल से रची ये शरीर है, दो धूल रचित है धूल काय, जो धूल की बनी ये शरीर है, धूल से निर्मित है, फिर उसे धूल में जाना है। अंत तो गत्वा, उसे लौट करके कहां फिर जाना है? धूल में ही समा जाना है। और फिर क्या होगा? खोजना धूल में फिर उसका, खोजना धूल में फिर उसका बस केवल धूल उड़ाना है, बस केवल धूल उड़ाना है, धूल उड़ाना है, उड़ाना है। यहां समझिए। अब यहाँ पे इन पंक्तियों को पढ़कर, इस काव्य की पंक्तियों को पढ़कर, मैंने आपको बताया था किसी काव्य, कहानी, साहित्य, उपन्यास को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर जब हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहां पे शांत रस हो जाता है। तो इन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे अंदर जरूर हमारा मन शांत हो रहा है। यार बेकार, अरे भाई सब दुनिया बेकार, ठीक, अच्छे से जियो भैया, ठीक। कभी कहता है कि जो धूल रचित है धूल काय, जो धूल से बनी ये शरीर, धूल, जो धूल की शरीर है, धूल से बनी है, फिर कहाँ जाएगी अंत में? जो अब बड़े सुंदर हैं, बड़े आकर्षक हैं, बड़े पैसे वाले हैं, कुछ मतलब नहीं है। तो कभी कहता कुछ नहीं, उनको अंत में कहाँ जाना है? चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई कितना भी क्या पैसे वाला हो, सबको लौट के कहाँ जाना है? धूल में ही जाना है। जो धूल रचित है धूल काय, धूल काय का मतलब धूल की शरीर, फिर उसे धूल में जाना है और लौट करके उसे फिर उसी धूल में समा जाना है। और फिर क्या करना हो? खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। और जब वो शरीर उस धूल में समा जाती है, फिर उस धूल में उस शरीर को खोजना, बस केवल धूल उड़ाना। उड़ाइएगा धूल, खोजे वो शरीर गई कहां? तो उस राख को सिर्फ उड़ाइएगा और राख में वो शरीर नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो शरीर जो है हमारी, वो धूल और मिट्टी की बनी है। और अंत तो गत्वा, ये धूल और मिट्टी में ही समा जाएगी। और जब उसमें समा जाएगी, उसके बाद उस धूल में हमारी शरीर को खोजना, हमारे नाते, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स, हमारा बेटा बेटी अगर उस धूल में हमारी शरीर को खोजेंगे तो बस और बस सिर्फ वो धूल को उड़ाएंगे, शरीर नजर नहीं आएगी। ये बात प्रसंग है। इसको पढ़कर, सुनकर हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है कि जो धूल रचित है धूल का, फिर उसे धूल में जाना है और खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। आइए अब यहां पे देखते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है, ये तीसरा उदाहरण इसका है, यह धरा धाम, यह धरा धाम, धन धान्य सभी, धन धान्य सभी, यह धरा धाम धन धान्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं, जाएंगे मानव साथ नहीं,
साथ नहीं। यह धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे जाएंगे मानव साथ नहीं। है समय यही यदि निकल गया, है समय यही यदि निकल गया, यदि निकल गया, निकल गया, फिर आएगा हाथ नहीं, फिर आएगा हाथ नहीं, हाथ नहीं। क्या पंक्ति! कवि कह रहा है, हे इंसान, जिस धन धान दुनिया भर की चीजों को हासिल करने में तू क्या अपने ईश्वर को भूल गया है। ये धन धान दुनिया भर की ये सारी चीजें तेरा साथ नहीं देंगी। अभी वक्त है तेरे पास, अब अभी तो युवा अवस्था में है, तो स्मरण कर ले उस प्रभु का, क्योंकि वही सच्चा आधार है जीवन का। बाकी कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कवि कहता है, यह धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे मानव साथ नहीं। है समय यही निकल गया, फिर आएगा हाथ नहीं। तो ये सारी चीजें संसार की जो मोह माया है, इतनी प्रकार की जो आडंबर है, कुछ साथ फाथ जाएगा नहीं। और समय अगर निकल गया तो ये समय फिर हाथ आएगा नहीं, कुछ जाए आएगा नहीं यहां से। इसलिए समय अभी है, तो प्रभु का स्मरण कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक, इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है। यहाँ पे है हमारा शांत रस। क्या है देखिए, धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे मानव साथ नहीं। है समय यही यदि निकल गया, फिर आएगा हाथ नहीं। देख अगला देखते हैं उदाहरण चौथा। चौथा उदाहरण है, आदमी का जिस्म क्या, आदमी का जिस्म क्या, आदमी का जिस्म क्या, आदमी का जिस्म क्या, जिस पे शैदा है जहां, जिस पे जिस पे जिस पे शैदा है जहां, शैदा है जहां, है जहां, जहां मतलब संसार। आदमी का जिस्म क्या, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी की इमारत, की इमारत, एक माटी का मकान, एक माटी का मकान, का मकान, मकान, एक मिट्टी की इमारत, एक माटी का मकान, वक्त की पुरजोर आंधी, वक्त की पुरजोर आंधी, पुरजोर आंधी, वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, जब इससे टकराएगी, टकराएगी, टूट के सारी इमारत, टूट के सारी इमारत, सारी इमारत खाक में मिल जाएगी, खाक, खाक में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब यहां आप समझो कवि क्या बता रहा है। ऐसे देखा होगा आपने, कोई सुंदर होता तो उसके अपने सौंदर्य का घमंड होता है, कोई पैसे वाला होता है तो उसको अपने पैसे का घमंड होता है, और दुनिया उनके पीछे पागल होके घूम रही होती है। कोई अगर सुंदर है, कोई आकर्षक है,
तो लोग पागल होकर के उसके सुंदर जिस्म को, शरीर को पाने के लिए पागल होकर उसके पीछे भटकते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। प्रकृति ने उसे बहुत सुंदर बनाया है और लोगों के दिल में ये बात होती है, काश ये सौंदर्य हमारे पास होता। कभी इन चीजों को जब देखता है, आज संसार में ही हो रहा है, अगर प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में किसी को सौंदर्य प्रदान किया है, वो सुंदर है, तो लोग उसके पीछे क्या भागे जा रहे हैं। कभी कहता कुछ नहीं है, कुछ है वही नहीं उसके पास, ठीक वही बात है कि जो धूल रचित है धूल का है, फिर उसे धूल में जाना है और खोजना धूल में, फिर उसका बस केवल धूल उड़ाना है, वो भी समा जाएगा एक दिन धूल में, ठीक। तो इस प्रकार से कभी यहां कहता है, आदमी का जिस्म क्या, आदमी का जिस्म है क्या, जिसपे शैदा है जहां, शैदा मतलब फिदा, आदमी का जिस्म क्या है भाई, जिसपे दुनिया फिदा हो गई है, ठीक, पागल होकर के भाग रही है उसके जिस्म को हासिल करने के, उसके जिस्म को, उसकी सुंदरता को की प्राप्ति करने के लिए। कभी कहता है कुछ नहीं, एक मिट्टी की इमारत, एक माटी का मकान, यह एक मिट्टी की इमारत है जो मिट्टी से बनी है, ये मिट्टी का मकान है और इसके साथ क्या होगा बता रहा है, वक्त वक्त सबको बुढ़ा कर देता है। वक्त एक ऐसा चीज है कि अक्षर धातु पीतल को भी, अक्षय धातु पीतल को भी नष्ट कर देता है। समय एक चारा काटने वाली मशीन होता है और जो उसकी दरांती में फंसता है वो काट के खत्म कर देता है। तो कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी आकर्षक हो, सबको मर जाना है। वक्त क्या कर देगा, सबको मार देगा। तो कभी कहता है, आदमी का जिस्म क्या, जिस पे शैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है भाई, जिस पे दुनिया क्या पागल होकर के फिदा है, ठीक है कुछ नहीं। एक मिट्टी की इमारत, एक माटी का मकान, वास्तव में मिट्टी की इमारत है, खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत हो इमारत, मिट्टी का मकान है लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका आधार क्या है, मिट्टी। और फिर कभी कहता है, वक्त की पुरजोर आंधी, वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, इस मिट्टी की इमारत से वक्त की पुरजोर आंधी जब टकराएगी तो क्या होगा परिणाम, टूट के सारी इमारत खाक में मिल जाए। खाक मतलब मिट्टी, ये इमारत ढह जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। आदमी का जिस्म कुछ नहीं, वो मिट्टी की इमारत है, मिट्टी का मकान है और संसार उसके पीछे पागल होकर घूम रहा है। सच तो यही है, कवि ने बता दिया। आदमी का जिस्म क्या, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक माटी का मकान, वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी टूट के सारी इमारत खाक में मिल जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं। पांचवा है, का मांगू, का मांगू, का मांगू, का मांगू, कछु थिर न रहाई, कछु थिर न रहाई, थिर न रहाई, का मांगू कछु थिर न रहाई, और देखत नयन चला जग जाई, देखत नयन, नयन चला जग जाई, चला जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई और देखत नयन चला जग जाई। जैसे देखा होगा आपने, लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर से मांगते हैं कि मेरे को बड़ा धन हो जाए, बड़ा पैसा हमारे पास हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, मुझे नौकरी लग जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए, दुनिया भर की चीज लोग मांगते हैं। कभी जो कबीर हैं, इन चीजों को देख करके उन्होंने सोचा कुछ मांगने की उससे जरूरत नहीं, क्या मांगना, जब इस संसार में कोई चीज स्थिर है ही नहीं, सब नष्ट समय के साथ हो जानी है, तो क्या मांगना, क्या अपना नाम खराब करना, ठीक। तो कभी कहता है, का मांगू,
कछु थिर न रहाई। क्या मांगू ईश्वर से जब इस संसार में कोई चीज स्थिर है ही नहीं है, सब नश्वर है, सब चीज नष्ट हो जाएगी। क्या मांगू, कछ का मांगू कछ थिर रहाई। और कहता है देखत नयन चला जग जाई। देखते ही रोज देख रहा हूं कि ये संसार चलता चला जा रहा है, लोग मरते और समाप्त होते चले जा रहे हैं, इसलिए क्या मांगना अपना नाम खराब करना। आपने पढ़ा, हम लोगों ने सीखा, शांत रस। गाइस आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।